Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मॉस कैपेसिटर। हम जानते हैं कि जब आइडियल मॉस कैपेसिटर को पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज द्वारा बायस किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर 3 केस जनरेट होते हैं, जिनमें से पहला होता है एक्यूमुलेशन केस, दूसरा होता है डिप्लीशन केस और तीसरा होता है इन्वर्जन केस। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने एक्यूमुलेशन केस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था कि ये जो गेट टर्मिनल होता है, ठीक है, उसको निगेटिव वोल्टेज द्वारा बायस किया गया था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिप्लीशन केस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें ये जो गेट टर्मिनल होता है उसको स्मॉल अमाउंट का पॉजिटिव वोल्टेज जो है अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है, ठीक है, इस मेटल प्लेट पर, वो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट का होता है। ठीक है, ये क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। When a small positive voltage Vg greater than 0 volt is applied to the metal plate, the positive charge on the gate attracts electrons, minority carriers, and repel the holes, majority carriers, in the substrate to the oxide semiconductor interface। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब इस मॉस डायोड को, ठीक है, स्मॉल अमाउंट का इस गेट टर्मिनल पर जब स्मॉल अमाउंट का पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर मेटल प्लेट पर, ठीक है, आ जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जो यहाँ पी टाइप सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स में होल्स होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सरफेस पर, ठीक है, उसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, होल इधर रिपेल होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स के इलेक्ट्रॉन्स जो है अट्रैक्ट होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच रिकम्बाइनेशन प्रोसेस होता है, जिससे वहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर कुछ होल जो है क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस पर क्या हो जाता है, होल जो है क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल के बीच रिकम्बाइनेशन होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस डिप्लीशन के दौरान, मतलब डिप्लीशन हो रहा है, यहाँ पर होल की कमी हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का जो इंटरफेस है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इस लेयर पर क्या हो जाता है, यहाँ पर होल का कंसंट्रेशन जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है इलेक्ट्रॉन है, ये क्योंकि जब जो कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि स्मॉल अमाउंट का पॉजिटिव वोल्टेज जो है अप्लाई किया है, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, रिकम्बाइनेशन जो प्रोसेस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, रिकम्बाइनेशन प्रोसेस जो है उतना ही ज़्यादा होगा, और यहाँ पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी कैरियर्स के जो है यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब होल जो है रिपेल होता है, ठीक है, तो हम जानते हैं होल में क्या होता है, एक्सेप्टर आयन जो है माइनस होता है, ठीक है, निगेटिव आयन होता है, तो वो क्या होते हैं, इमोबाइल कैरियर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एटम में होते हैं। ठीक है, और एटम क्या होता है, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, इस कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, होल जब रिपेल होता है तो उसकी जगह पर जो है निगेटिव आयन क्या हो जाता है, यहाँ पर, ठीक है, बन जाता है यहाँ पर एटम में। ठीक है, तो ये निगेटिव आयन क्या बनाते हैं, यहाँ पर जो है डिप्लीशन लेयर जो है क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। अब देखिए, नाउ द मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स आर डिप्लेटेड। यहाँ पर मेजॉरिटी कैरियर्स जो होल्स होते हैं वो डिप्लेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड बेंड्स डाउनवर्ड, दिस इज द डिप्लीशन केस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं आइडियल मॉस कैपेसिटर की बात करूँ तो मेरे पास ये होता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है, इसमें इस साइड को हमने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज जो है अप्लाई किया है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जब हम इस साइड, इस मेटल साइड में अप्लाई करेंगे तो उसका जो फर्मी लेवल है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया है, तो मेटल में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की जो है कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका फर्मी लेवल क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि ऑक्साइड जो होता है, ये वाला, ठीक है, ये जो ऑक्साइड होता है, इसका फर्मी लेवल कहाँ पर होता है ये हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, जो इसका जो कंडक्शन बैंड होगा ये वाला, ठीक है, इसका जो कंडक्शन बैंड है
ये ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये इस साइड में जो है नीचे आ जाएगा, मतलब ये साइड जो है क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, जो सेमीकंडक्टर साइड होता है ये वाला, ठीक है, इस साइड क्या होता है हमारा ग्राउंड पोटेंशियल पद होता है ये वाला। तो इसको जब हमने बायस किया है तो इधर ग्राउंड पोटेंशियल है, तो इसका जो सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल होगा वो क्या होगा, वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्योंकि इधर ग्राउंड पोटेंशियल पर है, ठीक है, तो अब देखिए इसका जो फर्मी लेवल है ये यहीं पर रहेगा और इसका फर्मी लेवल जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसका फर्मी लेवल हमें पता नहीं होता है, तो इसका जो कंडक्शन बैंड है इस साइड से क्या हो जाएगा, झुक जाएगा नीचे, और इधर इस साइड जो है सेम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर ठीक है साइड होता है जो ग्राउंड पोटेंशियल पर होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, होल क्या हुआ, यहाँ पर कम हुआ, मतलब होल का कंसंट्रेशन जो ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटरफेस होता है वहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो है बैंड जो है नीचे की ओर ठीक है झुक जाएगा, ये जो बैंड है ये नीचे की ओर झुक जाएगा, क्योंकि होल का कंसंट्रेशन यहाँ पर कम हो गया, ये भी इधर नीचे की ओर आ जाएगा, ये भी नीचे की ओर आ जाएगा। अब कितना नीचे झुकेगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस पर डिपेंड करेगा, सरफेस पोटेंशियल पर, और वो किस पर डिपेंड करता है, जितना हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये कितना इस साइड झुकेगा, मतलब कितना पॉजिटिव वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, प्रोसेस यहाँ पर। इसको हम समझें कि इसका जो फर्मी लेवल है, ठीक है, ये पहले यहाँ पर था, वो क्या आ गया, पहले यहाँ पर बराबर में था, वो नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया EF, ठीक है, और इसका फर्मी लेवल कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इधर साइड क्या रहता है हमारा ग्राउंड पोटेंशियल रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वो कितना होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर से क्या देखिए, ये क्या है मेरा, यदि इसको मैं ओरिजिन मानूँ यहाँ पर, ठीक है, तो फिर से यहाँ पर जो चार्ज है मान लो, ठीक है, इधर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या होता है नेगेटिव चार्ज है, हमने एक्यूमुलेशन केस में ये समझ लिया है, ठीक है। तो यदि मैं, ठीक है, इस साइड जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है उसको QM मानूँ ये वाला, ठीक है, अब यहाँ पर जितना चार्ज है ये इस साइड है, ठीक है, और यहाँ पर जो आयन है, ठीक है, ये माइनस आयन वो यहाँ पर है, ये क्या है मेरा डिप्लेशन जो है, डिप्लेशन लेयर है ये वाला, और ये उसका क्या है विड्थ है, तो ये W मैं क्या मान लिया हूँ, उसका डिप्लेशन विड्थ है, और इधर क्या है मेरा X एक्सिस है, और इधर क्या है मेरा नेगेटिव X एक्सिस होगा, ठीक है। तो ठीक है, और ये क्या है T ऑक्स जो है ऑक्साइड का थिकनेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आयन है, ठीक है, उसकी डेंसिटी यहाँ पर यदि Na है तो उसको मैं क्या करूँगा, -Q से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो इस, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा मेरा QS इक्वल टू -QNA हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए ये क्या है मेरा यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम में जो मेरा आयन है, ठीक है, उसकी डेंसिटी क्या है Na है, तो यदि उसको मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो चार्ज हो जाएगा, -Q से किया हो तो ये माइनस चार्ज को शो कर रहा है, ठीक है। तो QS यहाँ पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है -QNA होता है इस यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए VC इन डिप्लेशन केस, तो यहाँ पर आइडियल मॉस के लिए क्या हो जाएगा, QM + QS इक्वल टू 0 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। जितना इधर चार्ज होगा उतना इधर चार्ज होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर QM प्लस, अब देखिए QS का वैल्यू क्या है, यहाँ पर -QNA जो है, यहाँ पर जो यूनिट वॉल्यूम है मेरा, ठीक है, वहाँ पर चार्ज को शो कर रहा है। तो यदि पूरे डिप्लेशन लेयर में, ठीक है, मुझे चार्ज पता करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए ये जो क्या है यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है, चार्ज को शो कर रहा है -QNA, और W क्या है इसका जो है विड्थ है, और A क्या है इसका एरिया है। तो W मतलब विड्थ इंटू एरिया को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा मेरा ये वाला, ठीक है, यहाँ जो डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, उसमें टोटल चार्ज हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है, अब इसका डिप्लेशन विड्थ ये वाला मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका जो एरिया है ये वाला, ठीक है,
उससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो विड्थ इनटू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा। तो पूरे डिप्लेशन जो रीजन है उसमें जो टोटल चार्ज है वो क्या हो जाएगा मेरा माइनस QNA W/A हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है मेरा यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है तो उसको W एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, विड्थ इनटू एरिया से तो वो टोटल चार्ज हो जाएगा। मतलब ये क्या है यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है और ये क्या है टोटल चार्ज है। ठीक है, QNA/W/A माइनस क्या शो कर रहा है निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो QM इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा QNA/W/A हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए चार्ज पर यूनिट एरिया यदि मुझे निकालना है तो क्या करूँगा, इसको एरिया से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा QM/A इक्वल टू QNA/W। ठीक है, ये क्या बताता है, चार्ज पर यूनिट एरिया को शो करता है जिसको हम QM प्राइम से डिनोट करते हैं। ठीक है, जहाँ पर प्राइम लिखा होगा आप समझ जाना कि वो क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, या फिर मतलब एरिया में आएगा, जैसे कैपेसिटेंस निकालेंगे तो कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया वैसे हो जाएगा। ठीक है, पर यूनिट एरिया में हम इसको क्या करेंगे, ठीक है, मतलब इसको निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, चार्ज डेंसिटी साइड इतना होता है और ये जो है ठीक है इतना होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इधर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अगेन वी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस सेपरेटिंग ऑक्साइड एंड द सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होता है। आपको इसको 3D में इमेजिन करना होगा। ये क्या होता है, यहाँ पर इस तरह से प्लेट टाइप का रहेगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये उसके परपेंडिकुलर रहेगा इधर। ठीक है, वी नो फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक that the electric field cannot be continuous at the boundary, but the electric displacement vector or displacement flux densities can be continuous। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। अभी हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। ठीक है, मतलब कंटिन्यू इस डायरेक्शन में नहीं रहेगा। यहाँ पर जो रहेगा यहाँ ठीक है उसका वैल्यू अलग होगा, मेटल में अलग होगा, सेमीकंडक्टर में अलग होगा। ठीक है, तो क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो परमिटिविटी पर जो है डिपेंड करती है। ठीक है, इस कारण ये डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब जैसा था वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर में क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, जबकि मेटल में अलग होगा, सेमीकंडक्टर में अलग होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटीज जो होती है, ठीक है, फ्लक्स, वो क्या होता है, वो जो होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर होता है जिसको हम D से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, वो जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। मतलब जो यहाँ पर था वो यहाँ पर भी रहेगा। वो क्या करता है, परमिटिविटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, परमिटिविटी पर ये जो है डिपेंड नहीं करता है, इस कारण ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, जो फ्लक्स डेंसिटीज होता है वो वाला। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, कि ऑक्साइड पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डेंसिटीज है, ठीक है, वो क्या है, डी ऑक्स है, और सेमी कंडक्टर साइड में इस साइड यदि DSI से डिनोट करूँ मैं उसको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, D इक्वल टू होता है, क्या होता है, D इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू E, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेक्टर होता है, ये वाला इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि इसको एप्सिलॉन ऑक्स क्या हो जाएगा, यहाँ ऑक्साइड पर जो है परमिटिविटी होगी और ई ऑक्स क्या होगा, ऑक्साइड, ठीक है, का जो इंटरफेस है वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इसी प्रकार एप्सिलॉन SI सेमीकंडक्टर के लिए है, ESI जो है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर देखिए पहले जो इंटेंसिटी है, ठीक है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी है
वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इतना है यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर में लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पर इतना है। अब देखिए ऑक्साइड के अंदर क्या होगा, इंसुलेटर है तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट होगा अंदर में, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। लेकिन जब सेमीकंडक्टर साइड में आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कम हो जाता है। क्यों देखिए यहाँ पर, ठीक है, यदि ई ऑक्स का वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एस आई अपॉन एप्सिलॉन ऑक्स इंटू ई एस आई हो जाएगा। अब देखिए एप्सिलॉन ऑक्स जो होता है, ठीक है, 3.9 होता है उसका वैल्यू, और एप्सिलॉन एस आई, ठीक है, सिलिकॉन के लिए क्या होता है 11.7 होता है। यदि इसको नियरली मैं 4 मानूँ, इसको मैं 12 मानूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12/4, तो 4 टाइम्स 12 करूँगा इधर, ठीक है, मतलब डिवाइड करूँगा उसको तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 ESI। मतलब जो यहाँ पर जो ऑक्साइड, ठीक है, का इंटरफेस पर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड इंटरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है, ठीक है, वो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा, ठीक है, सिलिकॉन में, सेमीकंडक्टर में, उससे क्या होगा 3 टाइम्स जो है ज़्यादा होगा, ये 3 होगा, 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, मतलब इसका क्या होगा, कम होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेमीकंडक्टर साइड में क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो वो जो है इतना कम हो जाता है, और ठीक है, ये इधर तक और इधर आते आते क्या हो जाता है, यहाँ पर ग्राउंड पोटेंशियल है, ठीक है, तो आते आते क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है यहाँ पर आने के बाद। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्थ के बाद, ठीक है, यहाँ वर्थ पर वो जो है 0 हो जाता है, ठीक है। ये इधर क्या है, धीरे धीरे आएंगे तो यहाँ ग्राउंड पोटेंशियल पर है, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो मेरा हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, वोल्टेज जो हम अप्लाई करते हैं वो कितना होता है, ठीक है। तो इसको पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, वी हैव ई इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज जो डेंसिटी है, ठीक है, यदि मैं इसकी बात करूँ सेमीकंडक्टर सरफेस के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा ये साइड, ठीक है, इस सरफेस पर, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है मेरा, QNAW है, ठीक है। अभी जस्ट पीछे हमने देखा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ये वाला, ठीक है, क्या है मेरा QNAW होगा, इधर आया तो ये पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। ये इस साइड में हमने देखा, यहाँ पर ये QNAW इंटू A है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, जो इंटेंसिटी है हमारा, ठीक है, इंटेंसिटी जो हमारा है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये डिप्लेशन केस ये वाला, ठीक है, इस साइड में है तो ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इस साइड में देखिए, ठीक है, इस साइड में, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो हो जाएगा ESI का वैल्यू ये हो जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इधर हो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये इस साइड, और ये एप्सिलॉन SI, ठीक है, एप्सिलॉन जो है यहाँ पर सिलिकॉन के लिए है, यहाँ सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन SI। और वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है हमारा, ये होता है -इंटीग्रल × DR, ठीक है, जो पोटेंशियल होता है वो। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम फिगर, अब यहाँ पर यदि मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ, ठीक है, पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है उसके बारे में, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कि जो मैं यहाँ वोल्टेज जो सप्लाई किया हूँ वो पॉजिटिव है या निगेटिव, ठीक है, तो ये हम इससे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इससे हम, ठीक है, जान पाएंगे कि ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यदि मैं इसको क्या मानूँ, यहाँ पर मेरा वोल्टेज जो है, ठीक है, वो पहले तो जब इसको अप्लाई नहीं किया था तो 0 था, ठीक है, जब इसको अप्लाई किया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, तो ऑक्साइड पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हुआ तो यहाँ पर लीनियरली क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो है क्या होगा, यहाँ ड्रॉप होगा इतना से इतना, तो ये लीनियरली वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पर ड्रॉप होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड और 0 हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 हो गए, यहाँ पर देखिए मेरा क्या है, ठीक है, जो पोटेंशियल है ये V = -E × DR है, ठीक है। अब यहाँ पर E क्या है मेरा, पॉजिटिव है इस साइड में, तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा, मतलब घटेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल पहले इतना था, पहले तो यहाँ पर क्या था
ज़ीरो था, दिया नहीं था तब, ठीक है। जब दिया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और हुआ उसके बाद यहाँ ऑक्साइड में इतना ड्रॉप हुआ लीनियरली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना क्या हुआ है, कम हुआ है इधर, ठीक है। तो कम यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा, निगेटिव होगा तो कम होगा, ठीक है। तो कम हुआ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर आते आते क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है। जब दिया नहीं था तो ये था, दिया तो पॉजिटिव हुआ तभी ये कम हुआ, ठीक है। कम होते होते ज़ीरो हो गया। मतलब क्या है, पोटेंशियल मेरा जो है यहाँ पर क्या है, मतलब जो दिया था वो पॉजिटिव था, तभी वो क्या हुआ, यहाँ पर कम हुआ और कम होकर ज़ीरो हो गया, ठीक है। एक्यूमुलेशन केस में हमने देखा था, ठीक है, यहाँ पर कि जब हम निगेटिव बायस वहाँ पर दिए थे एक्यूमुलेशन केस में, तो क्या हुआ था, जो वोल्टेज था, ठीक है, वो क्या हुआ था, इंक्रीज़ हुआ था, इंक्रीज़ होने के बाद ज़ीरो हो गया था, ठीक है। तो इंक्रीज़ होने के बाद ज़ीरो हो गया तो यहाँ पर क्या था, वो निगेटिव होगा, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है। क्या हुआ कि इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ होने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ होने के बाद ज़ीरो हुआ था, ठीक है। तो ये क्या था, निगेटिव होगा तभी इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ज़ीरो होगा। यहाँ पर क्या है, जस्ट उल्टा हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। तो स्वाभाविक है यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गेट पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, V इक्वल टू वी ऑक्स प्लस साइन एस, ठीक है। साइन एस क्या होता है हमारा, यहाँ पर जो पोटेंशियल, ठीक है, जो ड्रॉप होता है सरफेस पर, यहाँ पर ये जो बेंडिंग होता है इसी पोटेंशियल, ठीक है, ड्रॉप के कारण होता है, सरफेस पोटेंशियल के कारण। तो यहाँ पर देखिए, नाउ द कैपेसिटेंस विल बी, अब यदि हम इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालें, ठीक है, इसका हम जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बाद में देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो सी ऑक्स यहाँ पर देखिए, ये क्या होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की भांति बिहेव करता है, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी ऑक्स, ठीक है। यहाँ पर ये सी ऑक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्यू एम अपॉन वी ऑक्स होगा, ठीक है। और सी ऑक्स अपॉन ए, अब यदि क्या करूँगा, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया निकालूंगा तो उससे एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी क्यू एम अपॉन ए एरिया से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एम अपॉन ए वी ऑक्स हो जाएगा, ठीक है। क्यू एम अपॉन ए क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ठीक है। और क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया अपॉन वी ऑक्स, ठीक है। तो ये प्राइम लिख दिया हूँ उसको, चार्ज पर यूनिट एरिया का और कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया को, ठीक है। वी आल्सो नो, हम जानते हैं कि, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्या होता है, जो सी ऑक्स का वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन ऑक्स ए अपॉन टी ऑक्स होता है, ये फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है। तो इसका यदि मैं क्या निकालूँ, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया निकालूँ तो सी ऑक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ए, तो इसको सी ऑक्स प्राइम लिख सकता हूँ, इक्वल टू एप्सिलॉन ऑक्स अपॉन टी ऑक्स, ठीक है। तो ये भी फार्मूला होता है हमारा। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 5 से मैं लिख सकता हूँ वी ऑक्स इक्वल टू क्यू एम प्राइम अपॉन सी ऑक्स प्राइम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला वैल्यू जो है निकालना है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, ये साइन सरफेस पर कितना हो रहा है, और वी ऑक्स का वैल्यू मैंने ये निकाल लिया, ठीक है। ये वी ऑक्स का वैल्यू ये मैंने निकाल लिया, यहाँ पर इतना होता है। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर ये क्यू एम प्राइम का वैल्यू चाहिए। अब देखिए, हियर द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेमीकंडक्टर गिवन बाय फ्रॉम डायग्राम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर जो सरफेस होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो साइन एस होता है, ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो ड्रॉप हुआ है सेमीकंडक्टर सरफेस पर, ये किसको शो कर रहा है, ट्राइंगल को शो कर रहा है, ठीक है। तो यदि ये जो ट्राइंगल है उसका यदि मैं एरिया निकाल लूँ, ठीक है, तो कितना उस वहाँ पर जो पोटेंशियल है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो साइन एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एस इक्वल टू, ठीक है, हाफ ट्राइंगल क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू डायगोनल होता है, ठीक है। तो बेस क्या है, यहाँ पर डब्लू है, ठीक है, डायगोनल क्या है, ई एस आई है, ठीक है। तो हाफ डब्लू इंटू ई एस आई, और यही क्या है, मेरा साइन एस है। देखिए यहीं पर क्या हो रहा है, इतना में मेरा क्या हो रहा है, पोटेंशियल जो है ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो साइन एस इक्वल टू इतना निकाल लिया, साइन एस इक्वल टू फिर से ई एस आई का वैल्यू मैं रख देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास है ई एस आई का वैल्यू ये, ठीक है, यहाँ पर से
तो रख देता हूँ मैं क्यू एन ए डब्ल्यू अपॉन एप्सिलॉन एस आई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन एस आई इंटू क्यू एन ए डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू इतना होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 एप्सिलॉन एस आई साई एस अपॉन क्यू एन ए, ठीक है। और ये क्या होता है मेरा यहाँ पर जो डिप्लेशन विड्थ है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये डब्ल्यू, अब देखिए विच इज़ द डिप्लेशन विड्थ, ये हो गया हमारा। अब नाउ क्यू एम प्राइम, ठीक है। क्यू एम प्राइम का वैल्यू मेरे पास है, हम जानते हैं यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो क्यू एन ए इंटू डब्ल्यू का वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, पुट कर दीजिए। क्यू एन ए इंटू डब्ल्यू का वैल्यू ये पुट कर दिया मैं, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये √QNA लिख सकता हूँ। एक √QNA कट जाएगा, इससे क्या बचेगा √2 एप्सिलॉन एस आई QNA साइन एस, ठीक है। अब देखिए क्यू एम प्राइम का वैल्यू मुझे मिल गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा वी ऑक्स का वैल्यू, ठीक है। ये मिल जाएगा, यहाँ पर वी ऑक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी ऑक्स इक्वल टू मेरा हो जाएगा क्यू एम प्राइम का वैल्यू इतना है, ये 2 एप्सिलॉन एस आई QNA साइन एस अपॉन क्या है मेरा सी ऑक्स प्राइम है ये वाला, ठीक है। तो वी जी का वैल्यू मेरे पास क्या है, वी जी का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है ये वी ऑक्स प्लस साइन एस। तो वी ऑक्स का वैल्यू मेरे पास ये है, ठीक है। तो वी ऑक्स प्लस और ये साइन एस, ठीक है। तो इतना क्या होता है यहाँ पर गेट पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ है, ये वाला ड्रॉप हुआ उसकी वजह से ये नीचे की ओर आया है, ठीक है। और जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसको यदि एनर्जी के रूप में मैं 100 करूँ तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है क्यू वी होता है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है उसको क्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो एनर्जी के फॉर्म में मुझे मिल जाएगा, ठीक है। एनर्जी पेन डायग्राम में शो करने के लिए एनर्जी के रूप में उसे क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो टोटल गेट पोटेंशियल होगा वो क्यू वी जी होगा एनर्जी के फॉर्म में, और यहाँ पर क्या होगा जो सरफेस पोटेंशियल हुआ है वो क्या होगा क्यू साइज होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिप्लीशन केस। अगले लेक्चर में हम इन्वर्जन केस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।